चलिए तो दोस्तों आज हम बनाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर आपका 19 1 से लेकर 18 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है सवाल। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको पूरा पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपका 19 वाला जो सवाल आपका ठीक है, इसको सबसे पहले आपको देखो पहला इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है आपका। इन दोनों को सॉल्व करके हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ये जो नीचे जो होता है ना आपका, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में आपका जो वेरिएबल होता है आपको, वो आपको नहीं होना चाहिए। इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको हटाएंगे। किस फॉर्म में करेंगे? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म लिखेंगे 3x + 2y = 4। कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे दोनों को। इसको हटाएंगे सबसे पहले, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखता है इसी फॉर्म में। तो हटाने के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था, नीचे वाला जो भी आपका वेरिएबल आपका जो लिखा हो उसको पूरा हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कुछ नहीं, यहाँ पर 1 अपन क्या ले सकते हैं, 1 अपन √x। तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, लेट 1 अपन √x = u एंड 1 अपन उसे हम √y को भी ले लेते हैं। ये u लिया, इसको एक बार लेते हैं v, u और v हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 अपन √x को क्या ले सकते हो, हम u ले सकते हैं। और 2 पहले से आपका, तो 2u हो गया आपका, 2u हो गया आपका। वैसे आपका ये आपका क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, आपका a × 1। ठीक है, तो 1 अपन √y हमको क्या ले सकते हैं, v ले सकते हैं। और यहाँ पर 3 है तो 3v हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखना, = 2। ठीक, ऐसे हमारा यहाँ पर क्या है, 4 अपन √x है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर 9 अपन और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 9 अपन √y है तो 9, और 1 अपन √y को हमने माना v = कितना आपका -1। यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया और इक्वेशन नंबर आपका ये 2 तैयार होके आ गया आपका। ठीक है, अब मैंने आपको रूल बताया था 2। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने आपका 2 आपका मेथड। आपका पहला आपका क्या, आपका पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका दूसरा आपका क्या, एलिमिनेशन मेथड। जौन सा भी आपको इजी लगे उस मेथड का आपको इसमें यूज करना आपको। लेकिन मैंने आपको बताया अगर तो कुछ नहीं पूछेगा तो आपको, ठीक है, तो एलिमिनेशन ही लगा के चला करो आपको। ठीक है, ओके, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, कोई एक वेरिएबल को हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। और मैंने ये भी बताया था रूल में, पहला वेरिएबल ले ले, पहला वाला जो वेरिएबल होता है उसी को हटाया करो। ठीक है, रूल में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर u आपका पहला वेरिएबल आपका, इसी को हटाया करो बाबू, क्या करो, इसी को हटाया करो। ठीक है, हमेशा पहले वाले को हटाया करो। पहले वाले हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये u आपका पहला, इसको हमको काटना है, हटाना है। हटाने के लिए आपको रूल वगैरह क्या रखना पड़ेगा, आपको u हमेशा आपको सेम रखना पड़ेगा, सेम। u का जो भी कोफिशिएंट है आपका ये सेम आना चाहिए आपका, और सेम आने के साथ साथ प्लस माइनस के साथ आपका आना चाहिए, तभी तो कटेगा आपका। जैसे आपका ये आपका 4u प्लस में है और -4u, देखो प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा आपका। तो ऐसे आपको होना चाहिए, u का कोफिशिएंट आपको सेम करना आपको, साथ ही साथ प्लस माइनस में आपको लेना है जिससे आपका कट जाएगा आपका लास्ट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो u आपका कितना आपका 2u है आपका, u का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर आपका कितना आपका 4u है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 अगर जो मल्टीप्लाई कर तो 4 बन जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम कितना 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 में 2 के साथ हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है, 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 2 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं होता तो हमको ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, ये आपका 4u मिलेगा, आपका 4u प्लस ये आपका कितना हमारे 2 से मल्टीप्लाई 6v हो गया आपका, = 2 दूनी 4। तो जो आपका काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम आपको राइट हैंड साइड में करना है। 2 के मल्टीप्लाई सबके अंदर आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका 4u हो गया आपका, दूसरा वाला तो आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि कुछ हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया आपको, = -1। ठीक है, अब हमारा घटाने पर हमारा साइन चेंज होता है। 1 में से 2 को घटाएंगे तो दूसरा वाला जो भी आपका होगा साइन चेंज होगा। यहाँ पर आपका प्लस है तो आपका क्या होगा, आपका माइनस होगा। यहाँ पर माइनस हो तो आपका प्लस, अल्टरनेट साइन होगा, माइनस हो तो आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो +4u आपका और -4u आपका, कट के आपका क्या आएगा, 0 आएगा, हट गया। तो एक वेरिएबल आपका मिल जाएगा आपका। यहाँ पर +6v है आपका, और यहाँ पर आपका नीचे वाला साइन लेते हैं, ध्यान रखना, +9v आपका। तो 15 6 कितना 9, 15 6 आपका कितना होगा, 15v हो गया आपका, = 4 और +1 आपको प्लस वाला लेंगे आपका, 4 + 1 आपका कितना होगा, 5 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ से इसको काटोगे, ठीक है, 5 3 15, 3 बार में, ये 1 बार में जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा v, 1/, कितना आपका आएगा 3 आएगा, 1/, कितना आएगा बाबू 3, 1/, आएगा 3। अब यहाँ पर या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, हमारा आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो v का वैल्यू जो हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, हमारा u का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 में रख देते हैं, तो फ्रॉम जिसमें भी मन करे उसमें रखा करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 4u 4u हो गया भाई, 4u माइनस 9, v के स्थान पे कितना 1/3 है, 1/3 रख देते हैं, इक्वल टू -1। कट गया 3 3 का 9, 3 बार में जाएगा ना आपका। तो 4u ये 3 3 का 9, 3 बार में गया था आपका, इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपका 4u इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, -1, तो आपका 2 आ गया आपका। तो यहाँ से आपका u बराबर कितना आपका आएगा, u बराबर आपका 2/4 आ गया। इसको काटोगे तो 1/2 आएगा आपका, ठीक है। इसको काटोगे आपका u का वैल्यू 1/, कितना आ पाएगा 2 आएगा आपका। मिल गया ना u और v का वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का आंसर मान के चल जाएंगे, ठीक है। ये आपको आंसर नहीं लिखना है, हमको u v की नहीं वैल्यू चाहिए, हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये क्या था का 1/√x, 1/√x हमने क्या माना था, u माना था। तो u का वैल्यू कितना आया हमारा 1/2 आया आपका, 1/2 आया, रख दिया हमने इसके अंदर। तो यहाँ से हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। इसका उल्टा करते हैं, तो आप अब यहाँ पर 1/√x है, 1/2 आपका, इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √x इक्वल टू 2, उल्टा करने पर, ठीक है। रेशियो आपका पलट जाएगा, आपका बाय रेसिप्रोकल कर दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी मन करे उसे करते हो, बाय रेसिप्रोकल करने पर हमको √x नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो इसका √x को हम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो √x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है। दोनों तरफ हम इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जो करते हैं उसको आपको लिखना पड़ता है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है, यहाँ पर करना है तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि इक्वेशन आपका बैलेंस हो सके। तो यहाँ पर देखो √x वाला आपका ये आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। कट क्यों जाता है आपका ये भी मैंने आपको बता देता हूँ, कट क्यों जाता है आपका ये भी, √x की वैल्यू क्या था 1/2 होता है आपका, और ये आपका 2 पहले से ही आपका 2 कट गया आपका, नहीं तो 2 का स्क्वायर आपका कितना होगा आपका 4। तो रूट क्या आएगा, जो स्क्वायर है तो रूट वाला पार्ट हट जाएगा, जो आपका इसके अंदर होगा वही बचेगा। तो x बराबर कितना आपका बचेगा आपका 4। तो x की वैल्यू कितना आप बाबू आ गया 4। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, वैसे हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, y के लिए। तो यहाँ हमारा y कितना था हमारा, देखो 1/√y इक्वल टू ये कितना था आपका v आपका कितना आपका है, v आपका कितना 1/3। फिर से क्या कर देंगे हम, रेशियो पलट देंगे। तो रेशियो पलट देंगे जैसे वहाँ पर किया, तो √y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। फिर से क्या कर देंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये रूट वाला पार्ट हट जाएगा, तो y बराबर कितना 3 3 का 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू ये आ गया और x का वैल्यू ये आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 9 आ गया आपका, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना हमने सीख लिया बाबू। तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाबू, थैंक यू वेरी मच।